अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स को। इनको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम को, सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं कि इससे आगे जाएं, इससे आगे ना जाएं। इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं, जिनकी वजह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनको ट्राई करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी प्रोग्राम बॉडी हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। मैंने अपनी प्रोग्राम में बॉडी लिख ली है बेसिक। अब मैं सपोज़ मैं कंप्यूटर से चेक करवाता हूँ कि किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 40 से ज़्यादा है या नहीं, या फिर मैं चेक करता हूँ कि वो बच्चा पास है या नहीं। ठीक है, और आउट ऑफ 100 40 हमारे पास पासिंग मार्क्स हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट मार्क्स के नाम से, मतलब मार्क्स उस वेरिएबल का नाम है, आइडेंटिफायर है, और इंट उसका डेटा टाइप है। ठीक है, अब मैं करता हूँ सी आउट please enter your marks। cn marks। अब मैं उससे मार्क्स पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे बताएगा कि उसके मार्क्स कितने हैं। तो इसको पहले ट्राई करते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, सॉरी IO स्ट्रीम। ठीक है, मैं दोबारा रन करके देखता हूँ। तो देखें प्लीज़ इंटर योर मार्क्स। सपोज मैं अपने मार्क्स 70, तो ये प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। अब मैं कंट्रोल स्टेटमेंट यानी इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए चेक करूँगा कि ये जो प्रोग्राम है ये ठीक काम कर रहा, मतलब कि ये जो मेरे ये स्टूडेंट है जिसने अपने मार्क्स प्रिंट किए हैं, इनपुट किए हैं, वो स्टूडेंट पास है या नहीं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इफ़ कंडीशन, और कंडीशन के अंदर मैं लिख रहा हूँ कंडीशन क्या है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 40, तो मेरे पास प्रिंट हो सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर सिंपल लिखते हैं यू आर पास्ट। एंड लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये है इफ स्टेटमेंट, इसलिए मैंने इसको कमेंट आउट करके आप लोग को आसान कर दिया है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब मैं उसे मार्क्स पूछ रहा हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि यार मेरे मार्क्स हैं 74, तो यस यू आर पास्ट। तो अगर मैं दोबारा रन करके देखूं और मैं कहूं कि यार मेरे मार्क्स जो हैं वो तो 30 हैं, तो देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है यू आर नॉट पास्ड, यू आर फेल्ड। लेकिन यू आर फेल्ड मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि आई एम यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की बॉडी पूरी की पूरी यही होती है बस। एक इफ नाम से कीवर्ड होता है हमारे पास, उसके आगे हम ये ब्रैकेट लगाते हैं और उन ब्रैकेट्स के अंदर हम इनको लिखते हैं कंडीशन। इसको मैं कमेंट आउट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशंस मतलब दिस इज कंडीशन। ठीक है, और ये उसकी मेन बॉडी है। ठीक है, मेन। अच्छा, अब हम यूज करेंगे इफ एल्स। तो अगर उसके मार्क्स 40 नहीं है, अगर वो क्या है, मैं लिख रहा हूँ एल्स बॉडी सी आउट। अगर उसके मार्क्स 40 से लेस हैं, मतलब मैं अगर लेस प्रिंट करूं, इनपुट करूं, तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आ रहा था ना। अब मैं करूँगा यू आर फील्ड एंड लाइन। ठीक है, पिछली बार जब मैंने किया और मैंने 40 से लेस यानी कि 30 प्रिंट किया तो मेरे पास कुछ नहीं आया था। अब देखें यार मेरे मार्क्स तो 30 हैं, यू आर फेल्ड, आई एम सॉरी। ठीक है, तो इसका क्या क्या मतलब है, मतलब पहले उसने मार्क्स एक वेरिएबल बनाया। हमारा जो प्रोग्राम जब भी रन होता है वो एक वेरिएबल बनाता है जिसका नाम है मार्क्स, उसका डेटा टाइप है इंट। फिर वो मुझसे पूछता है कि सी आउट प्लीज इंटर योर मार्क्स, यार अपने मार्क्स तो मुझे बताएं। मैं उसको कहता हूँ कि यार देखें सी इन मार्क्स, मैं कहता हूँ कि यार मेरे मार्क्स हैं 50 60 30 20 जो भी है। ठीक है, तो फिर वो यहाँ आके चेक करता है कि इफ़ यार उसके अगर मार्क्स जो हैं, देखें यहाँ पे जब मैंने 40 प्रिंट किया ना तो ये मार्क्स की जगह मेरे पास आ गया 40। ठीक है, तो देखें 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर और इक्वल टू 40, हाँ इक्वल टू 40 तो है। तो
मतलब ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। कंडीशन जब ट्रू हो गया ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू ना होती, फॉल्स होती, तो एल्स की बॉडी प्रिंट होती। ठीक है, इसको कहते हैं इफ एल्स। ठीक है, अब आते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ इफ एल्स। ठीक है, अब जाते हैं एल्स इफ की तरफ। एल्स इफ में क्या होता है, मोर देन वन एल्स या मोर देन वन इफ कंडीशंस। एक था इफ कंडीशन ये, अगर ये गलत है तो एक और इफ कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं कि मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 70। तो इसको मैं बना लेता हूँ, मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 90, और इसको भी मैं कर लेता हूँ 90 एंड मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 100। कहता है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 40 और 90 के दरमियान में उस लड़के ने या किसी ने इनपुट किया तो क्या प्रिंट आए, यू आर पास्ट। अगर 90 और 100 के दरमियान आए तो 90% और 100 के दरमियान तो इट इज़ वेरी गुड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। अब ये था एल्सिफ। ठीक है, अब ये इफ एल्स नहीं रहा, एल्सिफ बन चुका है, तो एल्सिफ। ठीक है, तो अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन भी फॉल्स हुआ, और एंड में मैं लिखता हूँ एल्स। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुए तो मैं क्या लिखूंगा, प्लीज, या एक और एल्स बनाते हैं, काम करते हैं, एक और एल वो करते हैं एल्स। एल्स इफ एक और कंडीशन लिखते हैं कि अगर मार्क्स जो है, मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, greater or equal to 0 and marks is less than or equal to less than 40, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट यू आर फील्ड एंड लाइन। ठीक है, और इसको मैं इसकी जगह ले आता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इसकी जगह प्रिंट ले आता हूँ, और इसकी जगह मैं लिखूंगा, इसको मैं कर देता हूँ 40, इसको मैं कर देता हूँ 90, इसको मैं कर देता हूँ 100, 90। तो यू आर फेल्ड की जगह यहाँ मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, और यहाँ मैं लिखता हूँ यू आर पास्ट। ठीक है, अगर ये इनमें से कोई भी प्रिंट वो ठीक साबित ना हुआ तो मैं एल्स एक और बॉडी मैं लिखता हूँ, प्लीज इंटर यूर मार्क्स इन बिटवीन 0 and 100। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ। देखें, इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 40, मतलब 0 और 40 के दरमियान में हुआ तो बंदा तो फेल है, तो यू आर फेल्ड। अगर 40 या हुआ या फिर उससे ग्रेटर और 90 से लेस या फिर उसकी इक्वल तो यू आर पास्ट। अगर 90 और 100 के बीच में उसने मार्क्स प्रिंट किए तो मैं क्या, आउटस्टैंडिंग। इसको मैं इक्वल भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग। अगर इनमें से कुछ भी ना हुआ, मतलब 0 और 100 के दरमियान उसने मार्क्स इनपुट नहीं किए, तो मैं क्या करता हूँ, प्लीज इंटर योर मार्क्स इन बिटवीन 0 एंड 100। इसको रन करके देखते हैं। पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ फेल के लिए, तो 25 यू आर फेल्ड। ठीक है, तो दोबारा प्रिंट करके देते हैं, सपोज 10 भी 0 और 40 के बीच में है ना, तो यू आर फेल्ड अगेन। अब मैं करता हूँ 40 और 90 के दरमियान में, सपोज 80, 83, यू आर पास्ट। ठीक है, कुछ और कर लेते हैं, 90 भी कर लेते हैं। तो लेकिन 90 पे यहाँ एरर देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 इक्वल टू मैंने पास भी किया, 90 इक्वल टू आउटस्टैंडिंग, तो इसको हटा देते हैं, या फिर इसको रहने दें और इसको हटा देते हैं। ये 90 से लेस देन वाले को यू आर पास्ट। दोबारा आउटपुट करके देखते हैं, तो मैं सपोज 90 करता हूँ तो आउटस्टैंडिंग, क्यों, क्योंकि 90 इक्वल्स टू मैंने इसमें लगाया हुआ है। अब 90 और 100 के बीच में मुझे क्या देना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, ग्रेट। तो 100 कर लेते हैं, तो आउटस्टैंडिंग।
और अगर इनमें से कुछ भी ना हुआ, ना 0 हुआ, ना कुछ भी नहीं, तो मैं सपोज़ कर लेता हूँ 131 प्लीज़ एंटर योर मार्क्स इन बिटवीन 100 एंड 0, 0 एंड 100। क्यों? क्योंकि ये 131 इज़ नॉट बिटवीन 0 एंड 100, ठीक है? तो ये हमारे पास थे इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन एंड एल्स इफ कंडीशन। थैंक यू सो मच।